अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे डार्विनिज्म, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो जो डार्विन था उसने 1840 के अंदर जो है नेचुरल सिलेक्शन को एज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन पेश किया था। तो जो डार्विन था उसने क्या किया, उसने जब अपना काम स्टार्ट किया था उसकी वो जब पैदा हुआ था 1809 में, 1831 में उसने अपना जो है सफ़र स्टार्ट किया। 20 साल तक जो है उसने अपना जो है रिसर्च सारी की, अपना काम जो है उसको इकट्ठा किया और 20 साल जो है वो उसको लग गए अपने काम को पब्लिश करवाने में। तो उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो पेश की और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो थी उसको उसने रिजेक्ट किया। तो थ्योरी ऑफ जो एवोल्यूशन थी वो उसने किस फॉर्म में दी, नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए से। अब 1840 वर्क आउट मैनी फीचर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। अब उसने ये कहा कि जो न्यू इन्वायरमेंट है उससे क्या होती हैं, न्यू अडेप्टेशंस आती हैं और नेचुरल सिलेक्शन होती है, ओरिजिनल स्पीशीज़ बनती हैं। यानी कि उसने ये कहा कि जब न्यू इन्वायरमेंट होगा तो न्यू इन्वायरमेंट जब आएगा तो स्पीशीज़ क्या करेंगी, उस न्यू इन्वायरमेंट को अडेप्ट करेंगी और अडेप्ट करके वो क्या करेंगी, उसमें जो नेचर होगी उन स्पीशीज़ को सर्वाइव करेगी और सिलेक्ट करेगी उन स्पीशीज़ को। और वो सिलेक्ट किन स्पीशीज़ को करती है, उन स्पीशीज़ को सिलेक्ट करती है जो कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट होती हैं, जो फिट होंगी उस इन्वायरमेंट के अंदर, जो अपने जीन को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगी। और फिर वो क्या होता है, ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो जिनको नेचर ने सिलेक्ट किया होता है वो स्पीशीज़ जो हैं वो एक न्यू स्पीशीज़ के अंदर चेंज हो जाती हैं। 1844 के अंदर उसने जो क्या किया, रोट अ लॉन्ग ऐसे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ एंड नेचुरल सिलेक्शन। उसने एक पूरा ऐसे लिखा, लॉन्ग ऐसे लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पे और नेचुरल सिलेक्शन पे। एल्फ्रेड वेलेस ईस्ट इंडीज़। अब जो एल्फ्रेड वेलेस है ये इसका ही एक शागिर्द था जो कि उसने जो एवोल्यूशन का काम जो डार्विन ने किया था गैलापागोस आइलैंड पे और साउथ अमेरिका ने, उसने यही काम ईस्ट इंडीज़ में किया। लेकिन जो वेलेस था वो कभी भी डार्विन से नहीं मिला था इससे पहले, मतलब कि रिसर्च से पहले नहीं मिला था। उसने डार्विन को ये नहीं बताया था कि वो इसके ऊपर काम कर रहा है, ना ही डार्विन ने अपनी रिसर्च इसके साथ डिस्कस की थी। तो जो वेलेस है इसने ईस्ट इंडीज़ में, जैसे कि जहाँ पर हांगकांग और एशियन कंट्रीज सारी आ जाती हैं, मलेशिया वगैरह, वहाँ पर उसने ये रिसर्च की एवोल्यूशन के ऊपर। और ये यंग नेचुरलिस्ट था। इसने क्या किया, डेवलप सिमिलर थ्योरी टू डार्विन। इसने जिस तरह की डार्विन की थ्योरी थी बिल्कुल उसी तरह की सिमिलर थ्योरी जो है वो एल्फ्रेड वेलेस ने पेश की। और जब ये डार्विन से मिला तो डार्विन से मिलकर इसने अपनी थ्योरी जो है, जो अपनी रिसर्च है वो डार्विन के साथ शेयर की। और उस वक्त तक डार्विन जो है एक ऐसे लिख चुका था। तो डार्विन ने फ़ौरन ही अपनी जो थ्योरी जो उसने ऐसे लिख चुका था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नेचुरल सिलेक्शन पे, उसने उसको फ़ौरन ही पब्लिश करवा दिया। तो जो वेलेस था उसने जो भी काम किया था उसने अपना सारा का सारा काम जो है वो डार्विन को भेज दिया। बोथ वर्क वाज प्रेजेंटेड टू लिनियर सोसाइटी ऑफ लंदन। अब जो वेलेस का काम था और जो डार्विन का काम था, क्योंकि वेलेस ने अपना काम सारा डार्विन को भेज दिया था, तो इन दोनों ने अपना काम मिलाकर जो है वो लिनियर सोसाइटी ऑफ लंदन को पेश किया और वहाँ पर इनका जो काम है, इनका पेपर छपा पहले, उसके बाद क्या हुआ, बुक पब्लिश हुई। जो डार्विन था उसने 1 साल के बाद ही नेक्स्ट ईयर 1859 के अंदर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो अपनी बुक थी उसको पब्लिश करवा दिया। और 1858 के अंदर इन दोनों का काम जो था वो लिनियर सोसाइटी ऑफ लंदन को पेश किया गया था। अब जो इसने बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, इसके 2 पोस्टुलेट्स थे। एक पोस्टुलेट क्या था, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अब जो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है, इसका कंसेप्ट ये है कि एक इंसेस्टर होता है, उस इंसेस्टर के अंदर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफिकेशंस आती हैं और वो एक मॉडर्न डिसेंडेंट के अंदर चेंज हो जाता है। तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के अंदर क्या है कि डार्विन जो है वो बिलीव करता था यूनिटी ऑफ लाइफ पे, कि जो है जो स्पीशीज़ हैं वो क्या करती हैं, मिलकर जो है वो अपनी लाइफ गुजारती हैं। दूसरा नेक्स्ट ये क्या था, ट्री लाइक हिस्ट्री। इसने कहा था कि ये जो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है ये ट्री लाइक हिस्ट्री है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ट्री बनाया है, इसमें क्या है, ये क्या है, इंसेस्टर है, ये इंसेस्टर है, ये इसका एक्सिस है, यहाँ से जो है वो स्टार्ट होगा, ये इसका एक इंसेस्टर है और इससे आगे क्या है, डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं। और जहाँ जहाँ से ये डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं इनके अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है। और ये जो इंसेस्टर है इससे आगे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफिकेशंस होंगी और ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करेंगे, अडेप्टेशन आएगी इनके अंदर और ये आगे डिसेंडेंट के अंदर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन जैसे ये ट्री ऊपर तक जा रहा है, यहाँ पर टिक तक आता है, तो यहाँ पर जो लाइफ होती है वो कम्प्लेक्स हो जाती है।
नेक्स्ट है एट ईच फोर्क। फोर्क किसको कहते हैं? फोर्क कहते हैं जिस तरह के ये दो फिंगर्स हैं, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर ये आगे दो जो है वो पार्ट्स निकल रहे हैं, इस पॉइंट को कहते हैं फोर्क। तो उन्होंने कहा कि डार्विन ने कहा कि हर एक फोर्क के ऊपर क्या होती है? एवोल्यूशन होती है। जिस तरह कि ये एक इंसेस्टर है, यहाँ पर क्या है आगे ये वाला जो है एक फोर्क बन रही है, इस पॉइंट को कहते हैं फोर्क। तो यहाँ पर क्या होगी? हर फोर्क के ऊपर एवोल्यूशन होगी। यहाँ पर एवोल्यूशन हुई, यहाँ पर एवोल्यूशन हुई, मॉडिफिकेशन आई उसके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर, यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो है वो एक फोर्क बनी और यहाँ पर मॉडिफिकेशन आई, यहाँ पर एवोल्यूशन हुई, इस तरह से यहाँ पर एवोल्यूशन हुई, ये फोर्क बनी और यहाँ पर क्या है? मॉडिफिकेशंस आ रही हैं। उसके बाद जो इसका दूसरा पोस्टुलेट था वो था नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन से क्या मुराद था? ये डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट दिया था, इसने कहा था कि जो नेचर होती है वो सिलेक्ट करती है ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को वो सिलेक्ट करती है जो कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट होते हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट के अंदर फिट होते हैं, इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने जीन को चेंज करते हैं और उस इन्वायरमेंट में वो इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग सूटेबल बना लेते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट इसमें था स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में क्या है कि जैसे कि हम यहाँ कहते हैं कि एक पैच है, ये एक पैच है और इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है तकरीबन 100 की, और इसमें हम जो ऑर्गेनिजम्स रख देते हैं वो हम रख देते हैं 200। तो जब हम ऑर्गेनिज्म 200 कर देंगे और इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 100 है, तो वहाँ पर जो 100 एक्स्ट्रा ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या करेंगे? वो आपस में फाइट करेंगे, उनके अंदर कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा कंपटीशन इंक्रीज होगा? फूड शॉर्टेज हो जाएगी, फूड के लिए कंपटीशन करेंगे, शेल्टर के लिए कंपटीशन करेंगे और उसके अलावा वो रिप्रोडक्शन के लिए कंपटीशन करेंगे। तो जब वो एक दूसरे के साथ compete करेंगे तो इनमें जो बचेंगी स्पीशीज, वो वाली स्पीशीज बचेंगी जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब जो स्पीशीज़ जो हैं, जैसे कि हमने कहा यहाँ पर टोटल 200 जो थी वो ऑर्गेनिजम्स थे। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस के अंदर हमारे पास 200 ऑर्गेनिजम्स थे। तो 200 में से जो 180 थे वो जो थे वो क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा थी, कंपटीशन ज़्यादा था, तो जब उन्होंने एक दूसरे के साथ compete किया तो उनमें से जो 180 थे वो वहाँ पर ख़त्म हो गए। तो उनमें से जस्ट 20 ऐसे थे जिन्होंने सर्वाइव किया। तो ये जो 20 हो गए ये क्या करेंगे? अपने जीन को अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाइड कर लेंगे। तो उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। तो अब जो 20 हमारे पास बचे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो सर्वाइव कर रहे थे, उनमें जो 20 होंगे, जिस तरह कि हम कह रहे थे कि डिफरेंट रीजन्स हैं, एक के अंदर 20, दूसरे में 20, तीसरे में 20, तो थोड़ी थोड़ी जो स्पीशीज़ इनकी बच गई, तो वो जो स्पीशीज़ होंगी इनकी जो थोड़ी थोड़ी स्पीशीज़ होंगी वो अपने जीन को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस तरह से चेंज कर लेंगी, इस तरह से मॉडिफाइड कर लेंगी कि वो न्यू स्पीशीज़ के अंदर चेंज हो जाएंगी। तो ये इसका कंसेप्ट था नेचुरल सिलेक्शन का। अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है? डिफाइन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो उसको आपने डिफाइन करना है, तो उसमें ये वाले 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन में जो है आपने इसको जो ट्री लाइक हिस्ट्री थी इसकी और फोर्क है और यूनिटी ऑफ लाइफ है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें आपने डायग्राम भी लाजमी बनानी है, जो मैंने यहाँ पर ट्री वाली बनाई है, ट्री लाइक हिस्ट्री, कि इसका जो एक इंसेस्टर था उसके अंदर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट मॉडिफिकेशंस आई, इन्वायरमेंट ने खुद को अडॉप्ट कर लिया इन्वायरमेंट के अंदर और जो इससे डिसेंडेंट बनेंगे वो मॉडिफाइड होंगे। नेक्स्ट इसमें MCQs क्या है? डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज पब्लिश्ड इन। अब ये जो MCQs है ये कन्फ्यूजन वाला MCQs है कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो उसने बुक पब्लिश करवाई थी डार्विन ने, वो कब करवाई थी? अब यहाँ पर है 1840 में क्या किया था? उसने अपना काम स्टार्ट किया था, तो ये इसका आंसर नहीं है। उसके बाद 1865 है, 1890 ये भी नहीं। 1859 के अंदर जो उसकी बुक थी वो पब्लिश हुई थी। 1858 जो था उसके अंदर उसने अपनी बुक जो है वो लंदन सोसाइटी को भेजी थी और 1859 में उसने अपनी बुक को पब्लिश करवाया था। नेक्स्ट MCQs है बायोजियोग्राफी इज अ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब बायो किसको कहते हैं? बायो कहते हैं बायो लिविंग थिंग को, और जियोग्राफी क्या कहते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो किस तरह से डिफरेंट रीजन्स के अंदर, कौन कौन से डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो है लिविंग स्पीशीज पाई जाती है। तो बायोजियोग्राफी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी होगी? ये डिफरेंट स्पीशीज की। तो बायोजियोग्राफी इज अ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। Join Aspire to inspire, ख्वाहिश से तकमील तक।